हेलो डियर स्टूडेंट्स, MLPS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, पिछली ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में समास पाठ का अध्ययन कर रहे थे, तो इसी क्रम को आगे ले चलते हुए आज हम लोग समास के भेद के अंतर्गत कर्मधारय समास का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, कर्मधारय समास का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ मुख्य बिंदुओं को समझना आवश्यक है। ये तो मैंने आप लोगों को पिछली ऑनलाइन क्लास में ही बता दिया था कि समास में दो पद प्रमुख होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है, वह दूसरा उत्तर पद कहलाता है। अब इसके अलावा विशेषण और विशेष्य को भी हम समझेंगे, क्योंकि बिना इनको समझे हम कर्मधारय समास को भली भांति नहीं समझ सकते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में आप लोगों ने विशेषण के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ये हो गई विशेषण की परिभाषा। अब आते हैं विशेष्य पर। विशेषण में जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण और विशेष्य को जाने बिना हम कर्मधारय समास को भली भांति नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हमें इन दोनों की परिभाषा को जानना जरूरी है। विशेषण विशेष्य को जानने के बाद हम दो चीज़ें और भी जानेंगे। देखिए, उपमेय और उपमान। तो उपमेय क्या होता है, पहले इसको जानते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति विशेष या शब्द की तुलना किसी अन्य से की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है, और ये तुलना जिससे की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। बच्चों, इन सबको बताना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि बिना उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य को जाने बिना हम कर्मधारय समास को नहीं समझ सकते। इसीलिए कर्मधारय समास की परिभाषा को समझाने से पहले मैं इन सभी शब्दों को विशेष तौर पे आपको समझा देना चाहती हूँ। तो विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय को जानने के बाद आइए अब कर्मधारय समास की परिभाषा को समझते हैं। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। आइए इसकी पुस्तकीय परिभाषा देखते हैं। जिस समास में दोनों शब्दों के बीच विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद भी माना जाता है। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए, ये है नील कमल। तो नील कमल शब्द में नीला या नील विशेषण हो गया और कमल शब्द विशेष हो गया, और इसका विग्रह हो गया नीला है जो कमल। इस प्रकार से नील कमल शब्द में कर्मधारय समास है। आइए एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से इसको और भी अच्छे से समझें। जैसे देखिए, एक समस्त पद है चरण कमल। इसमें चरण, कमल और इसका विग्रह करने पे कमल जैसे चरण। चरण कमल शब्द का समास विग्रह कमल जैसे चरण होगा। इस शब्द में समस्त पद में चरण की तुलना कमल से की गई है, इसलिए चरण उपमेय होगा और कमल उपमान होगा। अतः यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। बच्चों, आपकी पुस्तक में कर्मधारय समास के जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो आज की हिंदी व्याकरण ऑनलाइन क्लास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।